नमस्कार, सिन्हा क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड गिविंग योर लव एंड प्रेशियस टाइम टू मी। आप सब जानते हैं कि पिछली जो मैथ्स की क्लासेस थी उसमें मैंने यह चर्चा किया था कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बहुत आसान और सटीक शब्दों में हल किया जा सकता है, या उसे बनाने का जो सबसे सटीक और सही तरीका है जिससे कि गलत होने की संभावना बहुत कम हो। उसी चर्चा के बाद मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था क्लास 10 का ही आपके सामने, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था। आज उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और आज मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल दिया है क्वेश्चन का। जैसे लास्ट जो क्वेश्चन मैंने करा था वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम था, लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो स्ट्रीम रिवर से रिलेटेड है, या आप यूँ कहें कि वो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले मैं दो चीजें आपको एकदम साफ शब्दों में बता दूं। अगर आप इसे अपने ध्यान में रखेंगे तो 80% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। बचा हुआ 20% डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन कितना अच्छा फॉर्मुलेट करते हैं और कितना अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलकुलेशंस और मेथड्स लगाते हैं। सवाल अगर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का हो तो फिजिक्स का एक बना बनाया फॉर्मूला है, वो आपके ध्यान में एकदम सही सही होना चाहिए। मैं जब इस सवाल में बनाऊंगा तो आपको याद दिलाऊंगा कि वो कौन सा फॉर्मूला है। और दूसरी एक बड़ी बात है इस सवाल की, इस तरह के सवाल की, कि जब भी बात नदी, स्ट्रीम, इन सब चीज़ों की हो और तैरने जाने आने की हो तो दो चीज़ें और आपके ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो डाउन स्ट्रीम टर्म और दूसरा अप स्ट्रीम टर्म। मैं बाइलिंगुअल रहूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि मेरे वीडियोस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के बराबर के काम आ सकें। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मेरा प्रयास यह है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा इस तरह का कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा सकूं। फर्दर आगे भी कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आऊंगा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और प्रयास करूंगा कि हर बार कॉन्सेप्ट बदल जाए ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो पाए। सवाल यह है, A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and returns in 1 hour. Determine the speed of sailor in still water and the speed of the current. यानी सवाल यह कह रहा है कि एक नाविक धारा के साथ 8 किलोमीटर 40 मिनट में पहुंचता है और वह उसे रिटर्न होने में, वापस होने में 1 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाविक के तैरने की स्पीड और जो करंट है, प्रवाह है, उसकी स्पीड पता करनी है। देखिए, अब वो एक तो फिजिक्स का वो फॉर्मूला जो मैंने आपको कहा, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का। अब दूसरी बात ये है कि इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, क्योंकि जब वो रिटर्न होगा तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा। इसके मतलब को साफ साफ समझिए। 2-4 मिनट का वीडियो बड़ा हो जाए, 100-200 MB डाटा अधिक खर्च हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रयास वही है कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आगे उसके लिए कुछ बचे ना जानने के लिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति उसी दिशा में तैर रहा है जिस दिशा में कि फ्लो है, करंट का फ्लो है, जिस दिशा में कि धारा बह रही है, यानी अगर ये इस दिशा में बह रही है और कोई व्यक्ति इधर से ही तैर रहा है, यहां को आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वह इंसान डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी वो धारा के साथ जा रहा है। यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, धारा के अनुकूल, अगर मैं किताबी शब्द में कहूं तो। और अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि धारा के विपरीत, यानी वो धारा के अगेंस्ट जा रहा है, यानी धारा के किताबी शब्दों में प्रतिकूल। एक तो ये बात आपके दिमाग में एकदम सही सही रखे होने चाहिए जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। दूसरी क्या बात रहनी चाहिए, दूसरी रहनी चाहिए फिजिक्स का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये एकदम आपके दिमाग में सही से रहना चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करते हैं। मैं पिछले वीडियो के एक लिंक को जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सही तरीका है, इस वीडियो को देखने वाले बच्चे भी उस लिंक के थ्रू जाकर समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अननोन क्वांटिटीज को समझते हैं। तो स्पीड ऑफ द करंट और स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर। तो हम ये एज्यूम करते हैं, बोर्ड छोटा है, मुझे बार बार इरेज करना होगा। आशा है कि बोर्ड विजिबल है और बहुत कम समय में मैं इरेज कर दिया करूंगा, तो आप वीडियो को पॉज कर नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं।
let the speed of sailor in still water be x किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में हम लोग मान रहे हैं। एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझिएगा। देन स्पीड या आप यूं कहें टोटल स्पीड ऑफ सेलर डाउन स्ट्रीम, जब वो धारा के साथ चलेगा या जाएगा तब उसकी टोटल स्पीड हो जाएगी, ये ध्यान रखिए, उसकी ओरिजिनल स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, धारा की जो चाल है वो, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स का, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला। ये आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। जब भी वो धारा के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी उसकी टोटल चलने की चाल तेज हो जाएगी। अब स्पीड ऑफ सेलर अप स्ट्रीम, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। अब उसके स्पीड में जो स्ट्रीम की स्पीड है या धारा की चाल है वो घट जाएगी, यानी अब उसकी गति कम हो जाएगी, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तभी तो एक सर्टेन स्पीड है उसकी और एक सर्टेन स्पीड है धारा की, तभी तो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में उसे 20 मिनट का फर्क हो रहा है, अंतर हो रहा है, यानी जाने में 40 मिनट डाउन स्ट्रीम और आने में 60 मिनट। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कई बच्चे केस 1 भी लिखते हैं और कई नहीं लिखते, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बनाने में। हाँ, अच्छा लगना बुरा लगना वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए केस 1 में आते हैं हम लोग। केस 1 कह रहा है, बस हम लोग सिर्फ उस फॉर्मूला पर ही इसे बैठा देंगे, रख देंगे ना, तो समझ लो इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये रखना यानी इक्वेशन फॉर्मुलेट करना। और मैंने आपको कहा था कि अगर इक्वेशन सही फॉर्मुलेट नहीं होगा तो आप उम्मीद ही मत रखिए कि आपका सॉल्यूशन सही हो पाएगा। तो यहां बहुत ध्यान से चीजों को रखना है। केस 1 ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसे 40 मिनट्स का टाइम लगता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कई बच्चे यहां पर केस 1 की जो बातें हैं उसको भी लिख देते हैं, ठीक है वो, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं बहुत कम शब्दों में और बहुत सटीक मैथमेटिक्स बनाने में, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है यहाँ पर। तो केस 1 में मैं लिख सकता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बोर्ड का साइज थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर, इसलिए मैं इधर साइड में रख दे रहा हूं, फिर मैं इरेज कर दूंगा। टाइम लिखा जा सकता है 40 मिनट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस 8 किलोमीटर और टोटल स्पीड डाउन स्ट्रीम, ये ध्यान रखिएगा कि ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है, तो डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड क्या है, x प्लस वाई। अब मैंने आपको कहा था ना कि आप ध्यान रखिए कि आप किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं, तो जब घंटे की बात हो रही है तो मिनट का कोई काम है ही नहीं, तो 40 मिनट्स को हम लोग घंटे में बदल देते हैं। क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3 इज इक्वल टू 8/x प्लस वाई। क्लियर? चलिए 10 सेकेंड्स के लिए मैं बोर्ड छोड़ रहा हूं, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं थोड़ा यहां पर। अब देखिए, अब चीजों को समझिए। इट मीन्स 2 into x plus y is equals to 24 by cross multiplication. 2 1 2, 2 12 14, or we can write x plus y is equals to 12. Assume that it is equation 1. मान लिया कि ये इक्वेशन 1 है। बिना रुके अब हम लोग केस 2 में चलेंगे, और केस 2 क्या है, ध्यान रखना है कि केस 2 अप स्ट्रीम है, धारा के प्रतिकूल है। ठीक है, देखिए पहले हम लोगों ने टाइम एलएचएस में रखा था, यहां भी हम लोग टाइम एलएचएस में रखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट डिस्टेंस को एलएचएस में रख के सॉल्व कर रहा है तो वो गलत नहीं है, फर्दर अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर? तो यहां भी हम लोग टाइम को एलएचएस में रख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। अब उसे समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। इसे मिनट या घंटे में बदलने का कोई जरूरत है नहीं, ऑलरेडी ये घंटे में है। इट मीन्स 1 इज इक्वल टू, डिस्टेंस सेम है 8 और स्पीड क्या है अब, x माइनस वाई है, मैंने बताया था, ठीक है। यानी x माइनस वाई बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 8। एज्यूम दैट इट इज इक्वेशन 2। देखो मैंने पूरे ध्यान से बनाया है, इसलिए मैं दोबारा तो नहीं करूंगा, लेकिन आप, और समय की भी कमी है, लेकिन आप जब ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशंस फॉर्मुलेट कर लेना तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना कि आपने जो फॉर्मुलेट किया है इक्वेशन वो सही है या नहीं है। क्लियर? अब आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हो जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। क्लियर? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल गलत नहीं होगा, इट विल टाइम टेकिंग मेथड, लेकिन वो गलत नहीं होगा। वो टाइम जरूर लेगा लेकिन वो गलत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहां, इसे जल्दी से सॉल्व करने के लिए एकदम सीधा सा प्रोसेस, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं आज। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने बताया था, आप ध्यान रखिएगा। जब आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इसलिए क्योंकि यहां y आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें सिंबल्स को बदलना होता तो हम करते सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 और सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्लियर? तो चलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जब करेंगे तो एकदम सीधा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। कोई सिंबल चेंज नहीं होने वाला है। 2x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20 और 20 अपॉन 2, 10 किलोमीटर पर आवर। क्या माना था, x क्या माना था हमने माना था x सेलर की स्पीड है स्टील वाटर में। तो यहां आप लोग लिख सकते हैं, चलिए ऐसे लिखते हैं एकदम साफ, अलग जगह पर लिख देते हैं, अलग जगह पर लिख देते हैं, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी में भी आप पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एलिमिनेशन मेथड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 पे पुट करो, 2 पे पुट करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप 1 से सब्स्टिट्यूट वैल्यू को ले रहे हो तो उसे 2 में पुट करना है, ना कि 1 में ही। क्लियर? ठीक है, तो यहां बहुत छोटे से जगह में मैं आपको समझा देता हूं। पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। क्लियर? 1 क्या है लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, तो ये स्पीड ऑफ करंट है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और मेरा विश्वास है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को एटलीस्ट 1-2 बार देखेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा मदद जरूर मिलेगी। सिन्हा क्लासेस की एक अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।